जय माँ अम्बे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ये बहुत ही खूबसूरत आज पल है कि मुझे ये मौका मिला इस खूबसूरत से गाने में बजा बजा डोल बजा में फीचर करने का मौका मिला। मेरा पहला प्यार रास गरबा है, नवरात्रि है, जिसमें मैंने 18 टाइटल जीते हैं और इसलिए मुझे डांसिंग क्वीन ऑफ गरबा या डांसिंग क्वीन ऑफ नवरात्रि से कहते हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रेम भारतीय जी की, जो एक रिनाउंड सिंगर है। और हमारा जो पहला कल्चरल सॉन्ग था वो टिप्स म्यूजिक में रिलीज हुआ था। तो मैं बेहद एक्साइटेड इसलिए हूँ प्रेम, क्योंकि इस बार हमें गरबा रमने का मौका मिला और हमने डांडिया मिस किया। तो अभी आपको वादा भी करना है कि अगला सॉन्ग डांडिया भी हम बहुत जल्द देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और धन्यवाद तो मैं पहले आपका भी करूँगा। एक्चुअली मैं बता दूं कि सिमरन जी को कभी भी मैं कॉल करता हूं तो वो मना नहीं करते कभी भी। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स करूंगा इस गाने में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, चिराग परवीन पटेल एंड लखन सेन, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, लैक्मे, वापी एंड नाइस ट्रैवल्स, वेरोना फिल्म सिटी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे शूट करने के लिए बिल्कुल परमिशन दे दी और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ। फिर हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, वो लोगो सॉन्ग्स में हैं ऑलरेडी। तो बस अच्छा लगा मुझे ये गाना एक्चुअली इनके साथ करके। और ये एक्चुअली मुझे भी करना था थोड़ी समय पहले ही, क्योंकि नवरात्रि अब परसों से शुरू हो रही है। तो मेरी इच्छा थी कि 10 दिन पहले करेंगे, बट कुछ लोकेशन की वजह से या फिर हमारे म्यूज़िक की वजह से कुछ बन नहीं पा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में जो काम करते हैं या तो बहुत फाड़ू होता है या तो फिर कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत फाड़ू काम बना है, जैसे कि आप सभी ने देखा है। तो बस मैं चाहूँगा अभी सिमरन जी आप कुछ बताएं। यस ऑफ कोर्स, बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसकी खास बात ये थी कि प्रेम ने जिस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया था, क्योंकि हम दोनों के स्केड्यूल्स इतने टाइट थे कि बहुत मुश्किल था, लेकिन 6 घंटे में प्रेम ने जो दमाल दिखाया है और जिस वो खूबसूरत सेट्स वेरोना, वो मेरी वजह से नहीं तो हुआ, बहुत ही वो मेरी वजह से नहीं हुआ। वो एक्चुअली हमारे जो डीओपी हैं सुनील वाधवानी और हमारे जो डायरेक्टर हैं दुर्गेश थावानी, जिनका बॉलीवुड टच है। यस। और उन्होंने जो हमारे कोरियोग्राफर थे केविन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जल्दी जल्दी मुझे भी नचाया इस गाने में। पहली बार नाचा हूँ उस गाने में, क्योंकि मेरे आज तक जितने भी ऑडियोस आए हैं, जो वीडियोस आए हैं, उसमें बैठ के मैंने गाया ही है। और पहली बार मैंने मैंने सिखाया प्रेम को गरबा। इन्होंने ही सिखाया मुझे। एक्चुअली मुझे आते हैं बट मैं कभी नाचा नहीं हूँ उस तरीके से वीडियो से। तो थैंक यू मुझे नचाने के लिए भी। थैंक्स टू यू। आप बहुत बहुत खूबसूरती से नाचे हैं प्रेम। यस, मैं एक्चुअली सिंधी, बट एक्चुअली मैं गुजरात से ही हूँ। मैंने पहले भी गरबा क्लासेस किए हुए हैं और मैंने सिखाए हुए हैं, बट अभी जब से मैं सिंगिंग में आया तो फिर मैंने नाचना बंद कर दिया था। बट अभी वापस से इनको देख के मुझे शौक जागा है। तो वेरी नाइस, थैंक यू। या ये एक्चुअली हिंदी और गुजराती मिक्स हैं, तो इसीलिए इसे हम फ्यूजन ही कह सकेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदी गुजराती मिक्स हो रहा है। इससे पहले छोगाड़ा और ये सब गाने आ चुके हैं, बट इस साल कुछ ऐसा नया नहीं था। तो इसमें लिरिक्स भी मैंने ही खुद लिखे हैं, इसको कंपोज भी मैंने खुद किया है और इसमें सिंगिंग भी मैंने खुद की है। और इसमें जो हमें प्रोग्रामिंग दी है वो जिमी देसाई, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका स्टूडियो है सूरत में, वहीं पे हमने किया है पूरा। और जल्द से जल्द बस अभी रिलीज़ करने का आप बता देंगे कब। बिल्कुल। प्रेम जी कह रहे हैं कि कल ही करें रिलीज, लेकिन परसों तक डेफिनेटली करेंगे। 16 को इसका बड़ा उद्घाटन है, जो प्रेम जी के गुरु भी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं वहाँ पे करने। प्रेम की बहुत खूबसूरत नवरात्रि सेलिब्रेशन हो रही है या उसके बारे में वापी में। हाँ, रास रसिया गरबा नाइट्स हो रहा है 15 to 24 अक्टूबर, वापी मुक्तानंद मार्ग। और वापी का सबसे बड़ा नवरात्रि हो रहा है। तो जो भी लोग वापी से देख रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पधारें। और बुक माई शो पे भी टिकट्स अवेलेबल हैं। और बस चाहूँगा कि आप आओ तो और माता जी को मनाएं, क्योंकि ये 10 दिन हम माता रानी के लिए रखते हैं और ये 10 दिन हम माता रानी को मनाएंगे। खूब जैसे गणपति मनाते हैं हम यहाँ महाराष्ट्र में, वैसे हम गुजरात में माता रानी को मनाते हैं। तो इस बार जितने भी वापी की जनता है, आप ज़रूर आना मुक्तानंद मार्ग में वापी, रास रसिया गरबा नाइट्स में। सिमरन जी कैसे ऑन बोर्ड आई, कैसे आपने सोचा कि सिमरन जी बोलेगा? सिमरन जी से मेरा बहुत सालों से हमने काम किया है पहले भी। और वापी में मेरा एक कार्निवल हुआ था, तब से मेरा पहला शो वो था शायद हमारा जी। तो उसके बाद फिर हमने कंटिन्यूस रखा। फिर लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे फेसबुक शोज़ किए, यूट्यूब शोज़ किए, उसमें मेरे एंकर रह चुके हैं ये। और मैंने जितने भी गाने बनाए, और उनका एक था कि एक सिंधी छेज बनाना है प्रेम, कल्चर सॉन्ग, कल्चर सॉन्ग था। तो मैंने बनाई और फिर वो हमने बहुत ही अच्छी स्केल पे शूट किया और टिप्स में हमने रिलीज़ किया था।
उसका इनॉग्रेशन भी हमने इसी होटल में किया था। खाओ जी। पियो, मैं चाहूँगा भरत सर के लिए भी मैं बता दूं कि इनके जो ऑनर है खाओ पियो रेस्टोरेंट की, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ही मुझे आज कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरी तरफ से रख सकते हैं। तो भरत सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेस दिया यूज़ करने के लिए। थैंक यू भरत सर। शूटिंग की बात करें तो बताइए मेमोरी याद हो शूटिंग के दौरान कुछ? शूटिंग में सर ऐसा था कि हमें लोकेशन में पहुंचना था 1 बजे, लेकिन हम लेट हो गए। हम पहुंचे 2 बजे, 2-3 बजे, और हमारी शूटिंग स्टार्ट होनी थी 2 बजे, बट हमारी शुरू हुई 4 बजे, और रात को 1:30 बजे तक हमने वहाँ पे नॉन स्टॉप गरबा किया है और अलग अलग सेट्स पे गए हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम किए हैं। वो कैसे किए, कैसे हुआ, वो ऊपर वाला ही जानता है, क्योंकि हमें भी कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पैकअप हुआ फिर थकावट हुई हमें, बाकी हमें थकावट नहीं हुई। बाकी फ़नी मोमेंट्स तो बहुत कुछ हुए वहाँ पे, वो बिहाइंड द सीन्स में मैंने रखे हैं ऑलरेडी, तो वो देख सकते हैं लोग। सिमरन जी आप कुछ कहेंगे? जी ज़रूर। मुझे आपने मोमेंट कहा ना, तो मुझे ये ज़रूर कहना है कि जो हमारा पहला गाना था, जो हमारा छेद सॉन्ग था, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस पूरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि इतनी ठंड, जैन 28 डेट थी, मेरी दोनों फ्लाइट्स यहाँ से बुर्ज कैंसिल हो गए, तो मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाकर 11 घंटे ट्रैवल करके कार में नॉन स्टॉप हमने शूट किया सुबह 4 बजे तक। और मैं जब शूट कर रही थी ना, तो शूट के टाइम तो मैं नाच रही हूँ, क्योंकि मेरा प्यार है, कल्चरल सॉन्ग्स मेरी मोहब्बत है। और लेकिन जैसे ही कट हो जाता है, ऐसे ब्रीथ कर रही थी, इतनी ठंड, क्योंकि हमारे 100 डांसर्स थे वहाँ पे, और ये सब तो गुजरात के हैं, इन्हें तो ठंड की आदत है। मैं मुंबई की, उधर जाके तो पूछो ही नहीं, मेरा तो ऐसा हाल, मैं वो कभी पल नहीं भूल सकती हूँ। उस शूट से जो 100 के 100 जो हमारे डांसर्स थे, और पूरी टीम 150 की पूरी टीम थी, 50 पूरे हमारे टीम के थे, उस सारे के सारे बीमार हो गए। और 2 बजे रात को हमने ऐसी ठंड में इन्होंने ऐसे गाने करवाए ना मुझसे, तो इस बार तो मुझे एकदम फेरी टेल जैसे लगा। मतलब आई वाज ट्रीटेड एज अ क्वीन, क्योंकि सिर्फ 12:15 बजे, 1 बजे खत्म हो गया गाना, बस हो गया। क्योंकि जो इस टाइम था, उन्होंने कहा सोना ही नहीं है, 4 बजे तक शूटिंग है। फिर सुबह उठकर फिर मैं सीधा गाड़ी लेके अहमदाबाद आई, क्योंकि मेरा यहाँ पे शो था 2 बजे, मुझे यहाँ पे पहुँचना था, 2:30 बजे का मेरा शो था यहाँ पर। तो 1 सेकेंड भी हम सोए, तो वो बहुत ही खूबसूरत सा पल था। लेकिन जो उसका आउटपुट था बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर टिप्स म्यूजिक पर गाना रिलीज हो, हमें और क्या चाहिए। तो गरबा की ये खास बात है, क्योंकि मेरा सोलफुल कनेक्ट है राज गरबा से। और मैंने राइट फ्रॉम गाड़ियाँ, कार, बाइक से लेके यूरोप ट्रिप्स जीते हैं गरबा में। तो मेरी बहुत ही मेरा डिवाइन कनेक्शन है विद गरबा। मुझे लगता है मैं राधा हूँ, एंड आई एम डांसिंग विद माई कृष्णा। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी मुझे जानते हैं, कॉम्पिटिटर्स। आई एम दी ओनली नॉन गुजराती जिन्होंने 18 साल खेला है, और ऑल 18 ईयर्स मैं जीती हूँ। तो हमें तो ऑफकोर्स बचपन में तो बिल्कुल अलाउड नहीं था बाहर जाना, लेकिन जैसे ही मुझे फ्रेंड्स का एक्सपोजर मिला, तो मुझे इतनी मोहब्बत हो गई ना इस डांस फॉर्म से। और मुझे लगता है ये माता रानी की इतनी कृपा होती है कि पूरे 10 दिन, दशहरे का दिन फाइनल होता है, जो हमारा किंग और क्वीन का टाइटल होता है, जो प्रेम के नवरात्रि में भी वापी में हो रहा है। तो उस दिन हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स खेलते हैं, और हमें किंग और क्वीन का किताब मिलता है। तो वो जब मैंने 2011 में अमेरिका में थी, तो वहाँ पे खेला, तो जीता, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब पैंडेमिक का समय आया, तो ऑफकोर्स मैं एज अ जज जाती हूँ, एज अ चीफ गेस्ट जाती हूँ सब जगह जज करने के लिए, तो इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मेरा जो संबंध है ना, जो प्यार है इसके प्रति, क्योंकि पहली किताब 9 नाइट्स नवरात्रि मैंने लिखी है नवरात्रि पर, जिसके लिए BBC लंदन ने बुलाया था इंटरव्यू पर। और मैं अभी 1 महीने पहले टाइम स्क्वायर पे गरबा परफॉर्म करके आई हूँ लाखों लोगों के सामने। और अब जा रही हूँ साउथ अमेरिका में, जहाँ हमारे प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है मुझे ग्वाटेमाला गरबा नाचने के लिए। सो प्रेम ने मुझे गरबा गाना दिया, ये मेरे लिए, मतलब इससे खूबसूरत कोई बात हो ही नहीं सकती है मेरे लिए प्रेम, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है। मेरा दिल दग दग करता है, और मैं यूजुअली फास्टिंग भी करती हूँ नवरात्रि के दिनों में। बस वो माता रानी की कृपा से हो जाता है। वैसे तो रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, 24/7 खाना चलता रहता है, लेकिन माता रानी की कृपा से बहुत मज़ा आता है। भले मैं ट्रैवल भी करूं, तो इन 10 दिनों में ना मैं अलग ही रहती हूं, और मैं कभी भी शोज होस्ट नहीं करती हूं नवरात्रि में। पहले तो ऑफकोर्स कंपटीशन के लिए थी, और अब जज करने के लिए जाती हूँ, और एज अ चीफ गेस्ट जाती हूँ। सो प्रेम, दिस इज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर मी। थैंक यू। नहीं, मुझे थैंक यू कहना चाहिए एक्चुअली चिराग परवीन पटेल और लखन सेन, जो जी। हमारे प्रोड्यूसर हैं। मैंने एक्चुअली उनको कहा था कि मुझे गाना बनाना है, और जी। उन्होंने
कोई सवाल जवाब नहीं किया और उन्होंने कहा कि आप गाना बनाएं, हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू चिराग सर एंड लखन सर। गाना बन चुका है, अब आप भी एंजॉय करेंगे, हम भी एंजॉय करें। 10 दिन तो हम साथ में ही हैं। चिराग सर, लखन सर एंड आइडिया आइडिया फाउंडेशन। आइडिया फाउंडेशन, थैंक यू एंड थैंक यू लैक्मे, जो हमारे ऑफिशियल मेकअप पार्टनर्स भी हैं एंड द सेम टाइम प्रेजेंटर्स, वन ऑफ द प्रेजेंटर्स, एंड ऑफ कोर्स ये हमारी फेवरेट जगह है खाओ पियो, जहाँ हमारा सारा सिंधी क्विजीन हमें बहुत ओरिजिनल तरीके से मिलता है। तो एक बार फिर से हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे प्रॉपर बिल्कुल। मील Next के लिए। round। अभी तो हैं ही ऑफ कोर्स, हम खाएंगे ही, लेकिन उसके बाद भी। अच्छा गाड़ी जो कहा ये सब गाड़ी उनका नाम नाम सर, बताइए कि हाँ। एल्बम का नाम बताइए एक बार फिर से। सर एल्बम का नाम है बजा बजा डोल बजा, और और रिलीज एक तो PB तीन म्यूजिक- कंपनीज, हाँ एक तो पीबी म्यूजिक पे रिलीज हो रहा है। 3 कंपनीज है, पर जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं हो तो मैं चाहूंगी कि Officially आपको नहीं। ये कल दे दें, क्योंकि इनका जो एक्चुअल एंड गाना है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो हमने अभी नहीं देखा। प्रेम ने बहुत ही इसके गानों में ना ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये फुल फ्लेज सोचते हैं। मुझे लगता है आप डायरेक्टर ही बन जाओ, अभी आपको फिल्म डायरेक्ट करनी नहीं, चाहिए। मैं सिंगर ही अच्छा हूँ। अच्छा, लेकिन इतना अच्छा आपका डायरेक्शन सेंस है। तो उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल वीडियो भी भेजेंगे लिंक, बिल्कुल। और उसके साथ साथ Teaser आपको भी बताएंगे भी टीजर, पोस्टर, एंड इसके साथ साथ बताएंगे कि कहाँ पर कौन से बिल्कुल, चैनल्स बिल्कुल। पर, अदर चैनल्स पर रिलीज हो रहा है। बट मुझे ऐसा चैनल चाहिए जहाँ पर हम हमेशा चला सकें उस सॉन्ग को, क्योंकि इस वजह से हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि जब यूएस में भी चलाया तो मैंने गाना चलाया तो म्यूजिक कंपनी थी जहाँ पर हमें अलाउड था, तो वो सिर्फ मुझे क्लियर करना है कि जहाँ पर हम चला सकें। तो प्रेम जी ने सोचे हुए हैं, हमने 3-4 एक चैनल्स, PB बातें चल म्यूजिक रही पे तो है। डेफिनेटली आएगा, जो मेरी खुद की चैनल है यूट्यूब पे, यस यस पीबी म्यूजिक, जहाँ Yes. मैंने अभी तक सिंधी गाने और गुजराती गाने ही डाले हैं, पर पहली बार मैं ये पहला है ना, हाँ, ये गुजराती मेरा- हिंदी मिक्स, हिंदी गुजराती हिंदी मिक्स पहला है, तो ये पहली बार आएगा अब मेरी चैनल पे। हिंदी तो वहाँ, song। हाँ वहाँ तो आप देख सकते हो, और बाकी की जो भी और कंपनियाँ बाकी हैं- कल ही पता चलेगा आपको, और बड़ा चैनल है, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, एज ऑलवेज। सो आई एम आप इस गाने के कुछ बोल गुनगुना सकते हैं? बिल्कुल। तो आपने Yes। खुद सिंगिंग किया है? Yes। खुद सिंगिंग किया है, बिल्कुल। आई गरबे की रात गोरी नाच मेरे साथ, जरा ठुमका लगा के गोरी नाच रे। अभी नवली नवरात सोरी नाच मारी साथ, मने तारा सिवा कोई ना देखाए रे। ए बजा 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 ढोल बजा। क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। हाँ, हाँ बोलिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि भरत सर से मेरा बहुत पहले से ही हम जानते हैं एक दूसरे को, और कभी भी मेरा कुछ भी इवेंट वगैरह या कुछ भी होता है तो हम यहाँ इनको ज़रूर फ़ोन करते हैं। मैंने एक फ़ोन किया और उन्होंने मुझे प्लेस दे दिया, तो थैंक यू सो मच भरत सर। खाओ पियो रेस्टोरेंट के बारे में कुछ आप बताओ ना, सिर्फ हम ही बताएं क्या? पहली बात तो आपने कहा था कि माता रानी के गाना है, बिल्कुल। और हम सब माता रानी के भक्त हैं, और ये तो अभी नवरात्रा का सीज़न होगा, तो माता रानी की ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसको मना नहीं कर सकते हैं। और खाओ पियो है ही उसी के लिए, ये सबके लिए है। जिनको भी खाने पीने का शौक़ है वो यहाँ पे एक ही जगह है पूरे बॉम्बे में, जहाँ पे आपको सब टाइम सब कुजीन्स मिलती है खाने की। कुजीन्स में मैं आपको बता दूं, जैसे सिर्फ हम इंडियन कुजीन की और अगर बात करें तो इंडियन कुजीन में सबसे पहले बॉम्बे में हमारा वड़ा पाव, पाव भाजी, छोले भटूरे, चाट्स, पानी पूरी, समोसा चाट, ये सब बहुत फेमस होती है, तो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद साउथ इंडियन आ गया, इडली डोसा, वो सब भी यहाँ मिलता है। फिर नॉर्थ इंडियन आ गया, वो पूरा भी यहाँ मिलता है। फिर हमारा सिंधी कुजीन, सिंस हम खुद सिंधी है और अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं, अपने खाने से, हर चीज़ से बहुत प्यार करते हैं, तो हमारा पूरा सिंधी खाना यहाँ मिलता है। जैसे कि हमारे सिंधी खाने बहुत फेमस है, दाल पकवान है, कोकी है, करी चावल है, सिर्फ सिंधी नहीं सभी लोग खाते हैं, और ये पूरा टाइम यहाँ पे मिलता है, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। और इसके अलावा ये तो हो गया हमारे सब इंडियन कुजीन्स और सिंधी कुजीन। इसके अलावा हमारे पास चाइनीज़ कुजीन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, मलेशियन, थाई, अरेबिक, ऐसे सब टाइप के कुजीन्स मिलते हैं। इसलिए हमारी एक पंच लाइन है कि जो भी चाहो यहाँ खाओ। और ये ऐसा है कि इसमें ये भी चीज़ें थी कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है हमारे पास नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, बिल्कुल अलग किचन के साथ, जो प्योर वेजिटेरियन जैन है, राधा स्वामी लोग हैं, उनके लिए हमने जगह ही अलग की है।
अब खाना पीना खाओ पियो मतलब हर किसी को अपने अपने खाने पीने चाहिए। जिनको नॉनवेज चाहिए उनके लिए हमने अलग सेक्शन बनाया विद डिफरेंट किचन, तो किसी को भी नाराज़गी नहीं होए कि अरे यहाँ तो यही मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। जब हम कहते हैं जो भी चाहो यहाँ खाओ, तो हर चीज़ आपको मिलेगी और हर चीज़ अपनी सभ्यता से मिलेगी। जैसे वेज वाले नॉन वेज में नहीं जाते हैं, तो इसके लिए हमने फ्लोर ही अलग कर दिया है। ग्राउंड फ्लोर इज़ प्योर वेजिटेरियन एंड अबाउ ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे जिनको नॉन वेज वालों के साथ बैठना है नॉन वेज खा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं और दोनों के किचन बिल्कुल अलग अलग हैं। ये Beautiful. हमारे Thank खाओ you. पियो की बातें हैं। मतलब प्राइस रीजनेबल प्राइस है। प्राइस भी रीजनेबल है ताकि किसी को डीप पॉकेट ये नहीं लगे कि हम नहीं खा सकते हैं। कंपैरेटिव और क्वालिटी ऑफ द फूड सबसे पहले होती है, क्वालिटी ऑफ द फूड। सस्ता खाना इसका ये मतलब नहीं, क्योंकि खाना खिलाना एक बहुत पुण्य का धर्म होता है और खाना हम किसी को दे रहे हैं जिससे पूरा शरीर, हर आदमी खाना है। आप कभी भी देखोगे रोटी कपड़ा और मकान, पहले रोटी का नाम आता है। तो रोटी जो है वो बहुत शुद्ध खिलाई जाती है, बहुत प्यार से खिलाई जाती है और क्वालिटी पे इस पर खास करके ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि क्वालिटी अच्छी होवे, इसलिए आप कभी भी यहाँ खाना खाएंगे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एसिडिटी हो रही है, बहुत छाती जल रही है। ये सब चीज़ों के बहुत पहलू देखने पड़ते हैं हमारे। और Thank you, thank you. नेक्स्ट जो हम गाना अभी दूसरा भी लॉन्च करेंगे वो यहीं करेंगे। भरत साहब, आप इस गाने के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बजा बजा ढोल बजा। गाने के सुना बारे है में गाना? तो मैंने पूरा नहीं सुना है, आधा सुना है। और फिर गाने तो माता रानी के जो गाने और ये लोग जो गाते हैं, प्रेम जो गाते हैं हमारे शुरू से है, इसमें कुछ देखने की या बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें होती है जो बगैर बोले कही जाती है, दैट गोज विदाउट सेइंग। नहीं, थैंक यू, वो आपका बड़प्पन है सर, और इतना आप मेरे पे ट्रस्ट रखते हो, इतना फेथ है आपको। वो तो माता रानी के सब भक्त हैं और हर कोई आदमी अच्छा खाता है, हर कोई आदमी अच्छा खिलाता है। बस अपनी प्यार और भावना जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए। नहीं जरूर, हमारी तो शुभकामना हमेशा साथ ही है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं नहीं, वो आज। कहना चाह रहे एक स्पेशल हाँ, था वो ये एक शो, वाइट होता है। बजा 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 ढोल बजा गाना हाँ। जल्द से जल्द आ रहा है। प्रेम और जल्द से जल्द सिमरन को आपको भी हमारी चैनल्स तरफ के से नेम्स खाओ मिल पियो जाएंगे। वो ठीक है। बजा बजा ढोल बजा, बजा बजा ढोल बजा, ये गाना माता रानी का बहुत जल्द ही आ रहा है और इसमें हमारी पूरी शुभकामना है आप सबको। आप सब देखिए, एंजॉय करिए इस गाने को। सर आप क्या कहेंगे? सर आप बताइए अपने बारे में थोड़ा। सो प्रेम जी और मैं एक ही सिटी से, सूरत से हैं बेसिकली, सूरत से हैं। और काफ़ी टाइम से मैं प्रेम जी के गाने के सुनता आ रहा हूँ। मैं खुद भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और मतलब इस प्रोजेक्ट में जो लेके आए हैं, जैसे भरत जी ने बताया, माता रानी का गाना है और बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया है गाने को। एक्चुअली फ्यूजन है, हिंदी और गुजराती का फ्यूजन पहली बार शायद आपने किया हुआ है इसमें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरीके से गाना बना है, तो प्लीज़ एंजॉय द सॉन्ग। गाना जल्द ही आ रहा है, बजा बजा ढोल बजा। प्रेम जी और सिमरन जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. That's so kind. Thank you so much.